अध्याय 13। ब्रह्मा जी ने कहा, शनिश्चर लोक से ऊपर सप्तऋषि लोक है। वहां मेरे 7 पुत्र जो सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं वो निवास करते हैं। वे भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए हमेशा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं। हे नारद, जो धर्मात्मा ऋषि मुनि होते हैं वे इसी सप्तऋषि लोक में रहकर आनंद उठाते हैं। अब तुम ध्रुव लोक के बारे में सुनो। यह लोक 13 लाख योजन ऊपर है। वहां अत्यंत सुंदर भवन हैं जो 8 तरह के रत्नों से सदैव सुशोभित रहते हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, कश्यप सभी उस ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। जिस तरह खंबे से बंधा हुआ पशु उसके चारों ओर ही घूमता है, उसी तरह समस्त ज्योतिगण ध्रुव लोक के चारों ओर ही घूमते हैं। कुछ मुनियों का तो कहना है कि जितने भी नक्षत्र दिखाई देते हैं वे सब शिशुमार चक्र में गुंधे हुए हैं और उन सब के ऊपर ध्रुव स्थित है। ध्रुव परम भाग्यवान है। उन्होंने विष्णु जी की कृपा से ऐसा उच्च पद प्राप्त किया और शिव जी की सेवा करके अपने लोक को निश्चित बनाया। उनकी कथा इस तरह है। स्वयंभुव मनु ने शतरूपा के साथ अपना विवाह किया। उनके उत्तानपाद नामक एक बेटा हुआ। राजा उत्तानपाद प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने वाले शूरवीर, धर्मात्मा और उदार थे। उनके सुरुचि और सुनीति नामक 2 रानियां थीं। ध्रुव का जन्म सुनीति से हुआ। राजा उत्तानपाद ध्रुव की माता सुनीति की अपेक्षा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, उस समय सुरुचि ने कुछ ऐसे वचन कहे जिन्होंने उनके हृदय को बींध दिया। तब ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास आए। सुनीति ने सारी बात सुनकर कहा, हे पुत्र, ईश्वर की सेवा किए बिना किसी को आनंद नहीं मिलता। इसलिए तुम्हें उचित है कि तुम श्री भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए तपस्या करो। तब ध्रुव अपनी माता से आज्ञा ले तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़े। हे नारद, मार्ग में तुमने ध्रुव को उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने मधुबन में जाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ध्रुव के पास गए और बोले, ध्रुव, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम काशी जाकर शिव जी को प्रसन्न करो, उनकी तपस्या करो और उनसे वर मांगो। उनसे कहो कि हमें विष्णु जी ने जो वर दिया है वो अचल हो जाए। शिव जी से वर प्राप्त करने के बाद तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। फिर ऋषि लोक से ऊपर लोक को प्राप्त करोगे। इतना कहकर विष्णु जी ध्रुव को अपने गरुड़ पर बैठाकर काशी ले गए। वहां वे स्वयं तो मर्णकटिका में स्नान करके भगवान विश्वनाथ का पूजन करने के बाद अपने लोक को चले गए और ध्रुव इंद्रियों को वश में करके शिव जी का कठिन तप करने बैठ गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने दर्शन दिए। तब ध्रुव ने कहा, प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए कि विष्णु जी ने जो मुझे वर दिया है वो अचल हो जाए। शिव जी एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह वर पाने के बाद ध्रुव अपने पिता के पास लौटे। उस समय राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का अत्यंत सत्कार किया और उनकी माता को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हे नारद, ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर आनंदपूर्वक राज्य किया। उसके बाद वे अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तपस्या करने चले गए। वहां अंत समय में विष्णु जी की आज्ञा से विष्णु जी के गण उन्हें विमान में बैठाकर ध्रुव लोक में ले गए। वह ध्रुव लोक सप्तऋषि लोक से भी ऊपर है। ध्रुव इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।